बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 का लेक्चर नंबर 2 है। आज हमारे टॉपिक का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट चार्ज डेवलप्ड on an object will always appear as an integral multiple of E. E means charge on electron। इसका मकसद ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज ज़ाहिर होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा उस चार्ज का, यानी वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। वो पॉइंट्स में नहीं होगा, वो फ्रैक्शंस की सूरत में नहीं होगा। चार्ज हमेशा कैसा, आपने याद रख लेना है, चार्ज कैसा होगा 1 की फॉर्म में, 2 की फॉर्म में, 3 की फॉर्म में, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर 2.3 है, 1.2 है। मैं आपको आगे मिसालें भी समझाता हूँ। हमारे पास देखें, ये फ़र्ज़ करें Q पॉजिटिव चार्ज है। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है Q = NE। तो E क्या है, ये तो यूनिट है। Q चार्ज है, E क्या है, यूनिट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज है। N क्या है, N नंबर्स है। नंबर्स मीन N = 1, 2, 3 हो सकता है, लेकिन ये N पॉइंट्स की शक्ल में नहीं हो सकता। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि N जो है वो ये नहीं हो सकता जी 1.1, 2.1। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया। अगर ये नेगेटिव चार्ज हो Q = -NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर भी ये जो Q है चार्ज है बेशक नेगेटिव है, लेकिन ये N है ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है प्लस का या माइनस का, 2 है, सो ऑन। लेकिन ये क्या होगा, ये कभी भी N जो है 1.2, 1.1 की फॉर्म में नहीं होगा। एक पॉइंट नोट करें, Q ऑन एन ऑब्जेक्ट विल नेवर अपीयर एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब दैट इज़ 1.312 और पाई और √2 टाइम्स ऑफ E। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये जो N है पाई की फॉर्म में हो, ये पॉइंट्स की फॉर्म में हो जाए। ये N हमेशा कैसा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। इसे ही हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट हैज़ टू बी सम मेंबर, यानी हमारा जो Q है चार्ज है ये रुकन होगा -2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी ये चार्ज यूनिट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज 0 + E + 2E। यानी ये चार्ज किस तरह अपीयर होगा, ये Q रुकन होगा चार्ज की इस फॉर्म का। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पॉइंट्स में नहीं होगा। इसकी एक एग्जांपल सोडियम विद वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर, यानी गैशियस फॉर्म में है। इसको आप कह सकते हैं कि ये 0 स्टेट पे है। तो जब हम इसे हीट देंगे तो ये इसमें एक आयन आएगा, प्लस एक आयन जो है ये एक रिलीज़ करेगी, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, कि चूँकि इधर 0 है तो इधर +1 और -1 मिल के ये साइड और ये साइड आपस में क्या कर रही है, ये कंजर्व्ड है। बात का मकसद ये है कि ये 1 आया है। यहाँ पर देखें हमारे पास चार्ज क्या हो सकता है, +Q न्यूट्रल या +Q या माइनस, लेकिन ये 1 आया है। अगर मैं आपको कहूँ कि यही इक्वेशन इसमें हीट के बाद 1.2 या -1.2, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अपने कोआक्स के बारे में आप जब आपने पढ़ा होगा या फेमिलियर नहीं भी हैं, तो कोआक्स भी अगर ये 4 कोआक्स है, -2/3E, -E/3 + E/3 + 2/3E, तो ये भी जब कोआक्स आपस में मिल मिला के जब आपस में इनकी कैंसलेशन होती है, तो ये भी इनका आंसर किस फॉर्म में आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही आएगा। तो ये टॉपिक था आज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपको किसी बात की फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।